तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई के साथ एक मरे हुए आदमी की कब्र खोलकर उसमें जाकर लेट जाती है। ये सीधा थी, उसे जानना था कि क्या मरने के बाद लोगों को उनके बुरे कामों की सजा दी जाती होगी या नहीं। उसका भाई कब्र की आखिरी पट्टी लगाता है और उसके पास ही बैठ जाता है। लड़की कब्र के बंद होते ही कैमरा ऑन कर लेती है। कब्र के बाहर दिखाया जाता है कि एक सांप ऊपर से गुजरकर खबर के अंदर आ रहा था, जिसे सीता के भाई ने नोटिस ही नहीं किया और सीता को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। सीता के इस अजीब एक्सपेरिमेंट के पीछे रीजन थी उसका पेस्ट। उसने अपने मोमदाद को अपनी आंखों के सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट में खोया था और तब से उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि अच्छे लोगों का हमेशा एंड अच्छा नहीं होता। बुरे लोग दुनिया में भी फायदा ले जाते हैं और मरने के बाद भी इनको कोई सजा नहीं मिलती और न अच्छे लोगों को कोई इनाम दिया जाता है, जैसा रिलायंस स्टडी में उन्हें बताया जाता था। सीता के मोमदाद के मरने के बाद सीता और उसके भाइयों को सालों पहले ऑर्फेनेज में छोड़ दिया गया था, जहां पर लिलियन टीचर उसे बताती है कि बुरे इंसानों का अंजाम बुरा होता है, चाहे वो उन्हें मरने के बाद मिले। लेकिन सीधा को इस चीज पे बिलीव नहीं था और अपने टीचर को गलत स्थापित करने के लिए वो अपने भाई को लिए एक शम में चली गई। इस शम में सीधा ऐसी पहले कोई नहीं गया था, क्योंकि माना जाता था ये शम भूतिया है और इसके अंदर जाते ही लोग गायब हो जाते हैं। अंदर वो अपने भाई आदिल के साथ गई थी और ज्यादा अंदर जाने आरोप उनको अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिलता। और कुछ ज्यादा अजीब ये होता है कि और अंदर जाने आरोप आदिल और सीता एक दूसरे को देख पाना तो दूर, अब एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे। सीता अपने भाई के लिए परेशान होकर आगे बढ़ती है तो उसे इसी टनल में एक बच्चा दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सहमा हुआ था कि असल में कोई बच्चा नहीं बल्कि उसकी थी, और जब उसने अपना नाम अजीब से अंदाज में सीता को बताया तो सीता डर गई। बच्चे ने अपना नाम इस्माइल बताया था, थोड़े भयानक अंदाज में, इसीलिए सीता डर गई। डल ऐसी बाहर आ गई जहां आखिर उसने देखा कि गांव वालों के साथ आदिल उसका इंतजार कर रहा था। इन लोगों को दोबारा ऑर्फनेज छोड़ दिया जाता है, जहां आने के बावजूद भी सीता के दिमाग में एक ही सवाल था कि इस्माइल की सोल में कैसे आई होगी, उसकी ऐसे भटक क्यों रही है। उसने अब टीचर्स की और यहाँ पर काम करने वाले लोगों का पीछा करना और उनकी बातें सुनना शुरू कर दी। और एक दिन जब एक टीचर और एक केयर टेकर बात कर रही थी तब सीता को इस्माइल का असल पता सदर गया। उसे पता चला कि ये ऑर्फनेज एक बहुत ही अमीर आदमी का था, लेकिन ये ऑर्फनेज उसने अच्छे मकसद के लिए नहीं बनाया था। उसने बच्चों को सहारा देने के लिए ये ऑर्फनेज नहीं बनाया था, बल्कि उसने ऑर्फनेज ये अपने लिए बनाया था। वो बेसहारा बच्चों को यहाँ सहारा देता था और उनमें से जो बच्चा उसे पसंद आ जाता था वो उसे ले जाता था। अमीर लोग न बच्चे का मिसयूज करते थे और इस्माइल भी उन्हीं बदकिस्मत बच्चों में से एक बच्चा था जिसके साथ बहुत सारे अमीर लोगों ने मिलकर सियाती की थी और तब से उसकी रूह चैनल में भटक रही थी। सीता सुन पाती है कि इस ममा उन्होंने आदिल को चुन लिया था। टीचर्स बताती है कि उस राहत के बाद इस्माइल किसी को नहीं दिखा, लेकिन सीता ने उसे टनल के अंदर देखा था। अब सीधा अपने भाई की जान बचाने के लिए फौरन अपने भाई के पास जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई को पकड़ पाती, दो हाथ में उसके भाई को भी पकड़ लेते हैं। सीधा उनके लिए खतरा बन सकती थी, इसीलिए उन लोगों ने सीधा को भी पकड़कर स्टोर रूम में कैद कर दिया, जिसके खिड़की और दरवाजों को सील किया गया था। अपने भाई को बचाने के लिए सीधा ने दिमाग लड़ाया और अपना स्कार्फ उतारकर उसकी मदद ऐसी इन सील हुई खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। उसके बाहर निकालते ही यहाँ आरोप केयर टेकर उसके पास आई। वो सीधा के लिए कुछ पैसे और जरूरी सामान लाई थी ताकि वो अपने भाई को बचाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। सीता के भाई को ये लोग कहाँ लेकर जा रहे थे केयरटेकर ने ये भी बता दिया था। सीता भागते हुए जंगल के रास्ते से होते हुए पहले ही उस सड़क पे पहुंच गई जहां से उन्होंने आदिल को लेकर गुजरना था। उसने पत्थर मारकर पहले ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट किया और फिर अपने भाई को बचाकर वहां से भाग निकले, जिसके बाद सीन कट होकर हमें 10 साल बाद बड़ी हुई सीता को दिखाया गया, जो अब एक ओल्ड आगे होम में काम करती है। वक्त गुजर जाने के बावजूद भी सीता के दिमाग ऐसी अपने मोमदाद वाला हाथ था और कुछ टाइम दिमाग में आने वाली ये बात नहीं निकली थी कि बुरे लोगों का अंजाम भी वैसा ही होता है जैसे अच्छे लोगों का। मरने के बाद दुनिया में तो बुरे लोग ही फायदे में रहते हैं, मरने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही अच्छे लोगों को कोई इनाम या सुकून दिया जाता है।
अब वो इस बात को साबित करना चाहती थी और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो अपने ऑर्फनेज के मालिक को ही चुनती है जो बचपन में बच्चों के साथ ज्यादती किया करता था। वो इस टाइम उसी के ओल्ड आगे होम में रह रहा था। पहले उसके सारे बुरे नामों के सबूत इकट्ठे करती है और फिर बूढ़े आदमी को नशा देकर उससे उसके सारे गुनाह उगलवा लेती है और इन सब बुरी चीजों के हिसाब ऐसी आखिर वो खुदकुशी कर लेता है। लव भाई के बच्चे भी सारे उसके बुरे कामों के बारे में जानते थे, लेकिन लव भाई बहुत पैसे वाला था इसलिए उसे कुछ नहीं कहते थे। मरने के बाद उसका एक भी बेटा उसका साथ नहीं देता। ओल्ड आगे होम वाले ही उसका फ्यूनल कहते हैं। आदिल उसे नहलाता है जिसके बाद उसे कफन पहनाकर दफन कह दिया जाता है। अब सीता ये देखना चाहती थी कि इस बुरे आदमी का महीने के बाद क्या अंजाम होगा, इसीलिए वो कब्र में लेट गई। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जा रहा था। सीता ने कब्र में लेटने के बाद अपना मोबाइल ऑन कर दिया, जबकि आदिल ने आखिरी फट्टी लगाते हुए उसे कहा कि अगर कोई भी मसला हो तो तुम मुझे आवाज दे देना, और खुद करीब ही बैठ गया। कब्र के पास सब सांप आने लगा जिससे आदिल ने कुछ देर बाद नोटिस कर लिया, इसीलिए उसने फौरन सीता को कब ऐसी बाहर निकाल लिया। जितनी देर सीता कब्र में रही उतनी देर तक वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल नहीं हुआ, यानी जो उसकी सोच थी वो सच साबित हो गई। मरने के बाद बुरे लोगों को कोई सजा नहीं दी जाती। यही बात वो एक मॉर्निंग शो में बताने के लिए चली जाती है और वहाँ पर वो अपनी रिकॉर्डिंग भी लेकर जाती है, लेकिन जैसे ये रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पता चला कि आदिल ने सब कुछ डिलीट कर दिया था और ऐसे सीता की बातों आरोप किसी ने एतबार नहीं किया। सीता चिल्लाई रोई। उसने आदिल ऐसी पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आदिल बताता है कि उसे ये सब करना ठीक नहीं लगा। इस तरह करने ऐसी बुरे लोगों को शहर मिल जाएगी और अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं करेगा। वो सीता ऐसी कहता है, तुम भी कौन सा अच्छे हो, तुमने भी अपने अलावा किसी का नहीं सोचा। तुमने तो ओल्ड एज होम में ड्यूटी भी सही नहीं की जो तुम्हारा फर्ज था। सीधा दिल की बातों ऐसी दिल हार बैठती है और घर जाकर अपने मोमदाद की पिक्चर लेकर खूब रो देती है। रोते हुए उसे ऐसा फील हुआ जैसे उससे लव भाई ने आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे में गई, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। लाह तो मर चुका था। वो जब इस कमरे का दरवाजा बंद करने लगी तो उसे दोबारा लाह की ही आवाज सुनाई थी। इस मद आवाज सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वहाँ एक शैडो था। वहाँ जाकर देखा तो ये एक ओल्ड लेडी थी जो इस ओल्ड आगे होम में ही रहती थी। वो रो रही थी और उसने सीधा को बताया कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रही है जो उसके साथ यहीं पर रहते थे। उनके बताने आरोप सीता उनके साथ गई तो देखा एक नर्स के साथ उनके हस्बैंड टाइम स्पेंड कर रहे थे कि देखकर वो खूब चिल्लाने लगी। यहाँ तक के सारे ओल्ड आगे होम वाले यहाँ पर इकट्ठे हो गए। वो औरत इस उम्र में ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो इस आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन सीता ने उसे रोक दिया और यहाँ से ले गई। रात में जब ये बूढ़ी औरत लॉन्ड्री करने लगती है तो गलती ऐसी उसकी रिंग लॉन्ड्री मशीन में रह जाती है, जिसे वो निकालने के लिए जब अंदर गई तो गलती ऐसी बटन दब गया मशीन का और वो लॉन्ड्री में घूम घूम कर मर गई। जैसे ही सबने उसका शोर सुना तो आखिर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक पैर हो चुकी थी। अपनी बीवी के मरने ऐसी कुछ आदमी को बहुत ज्यादा सदमा हुआ, क्योंकि अभी तो उसने अपनी वाइफ से माफी भी नहीं मांगी थी। इसी सदमे में वो रो रो कर पागल हो रहा था। सीता अब इस बूढ़े आदमी के लिए कुछ करना चाहती थी। आदिल की बातें उसके दिल पे लगी हुई थी, इसीलिए वो अपनी ही ओल्ड एज होम में रहने वाली एक शमन के पास गई और उसने पूछा क्या वो आंटी की सोल को बुलाने के लिए कुछ कर सकती है। शमन मान गई और यहाँ आरोप कुछ बुजुर्गों को लेकर एक गोल टेबल पे बैठ गई, जहाँ पर उन्होंने कुछ कैंडल्स भी जलाई थी। उनके पास एक बंदा कम था। उन्होंने सीता को यहाँ बैठने को कहा, लेकिन सीता को डर लग रहा था। लेकिन सीता के बगैर उनका रिचुअल पूरा पीना होता। मजबूरन सीता को बैठना पड़ा। शमन के रिचुअल करने ऐसी वो सोल शमन के अंदर आ गई। शमन अब कुछ आंटी की आवाज में बोलने लगी जो मरी थी। उसकी आवाज सुनते ही हस्बैंड उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत कहती है मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगी जब तक तुम उस औरत को न मार दो जिसके साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दिया। ये सुनते ही सीता को कुछ गलत लगा। उसने फौरन ऐसी रिचुअल बंद करने को कहा, लेकिन तभी सारे बूढ़े लोग उस आंटी की आवाज में बोलने लगे कि उस औरत को मार दो। सीता को खतरा फील हुआ तो वो यहाँ रिचुअल ऐसी उड़ गई। उसने सारी कैंडल्स बचा दिए और पर्दे खोल दिए। ये रिचुअल उसने तोड़ दिया और फौरन न नर्स की जान बचाने के लिए चली गई। अभी वो न नर्स के पास पहुंची थी और उसे कुछ बताने ही वाली थी कि वो बूढ़ा आदमी इस नर्स को मारने के लिए करीब आ गया।
सीता ने उसे बचाने के लिए उसे एक कमरे में लेकर और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन नया आरोप पहले से ही उनका रिचुअल वाला एक और साथी मौजूद था जो उस औरत के पेट में स्टैब करते हुए उसे मार डालता है। वो अंकल से पूछते हैं, आपने इस बेकसूर को क्यों मार दिया? जिस आरोप अंकल जवाब देते हैं कि मैं मरने के बाद दुख नहीं चाहता। सूरत ने मुझे इस लड़की को सजा देने को कहा था और मैंने दे दी। उसकी बातें सुनकर सीता को शक हुआ। सीता को लगा कि कहीं इन्होंने सीता का मॉर्निंग शो तो नहीं देख लिया, लेकिन सीता तो उस मॉर्निंग शो में कुछ साबित नहीं कर पाई थी कि मरे हुए लोगों को सजा मिलती भी है कि नहीं। उसने इंटरनेट पे सर्च किया तो उसे पता चला कि सीता के शो के बाद बहुत से लोग सीधा ऐसी इम्प्रेस हुए और उन्होंने सीधा का ही एक्सपेरिमेंट दोहराया और इस बार बहुत सी अजीबोगरीब चीजें लोगों के पास रिकॉर्ड हुई। जो लोग अच्छे नहीं थे उनकी कब्रों में ऐसी चीखने और पुकारने की अफवाह से रिकॉर्ड हुई और कुछ खबरों में सुकून मिला, जिसका मतलब था कि मरने के बाद सच में सजा दी जाती है। सीधा को ये सब देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा लाओबाई के साथ वो सब क्यों नहीं हुआ था। यही सोचते हुए उसने जाकर फौरन लाओबाई की कब्र खोद दी और दोबारा अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन ईरान गंदौर पे क्या देखा कि वहाँ तो 9 की हड्डियाँ तक नहीं थी। एकदम ऐसी अब कब्र की मिट्टी और कब्र की लकड़ियाँ उसके ऊपर गिरने लगी, जिनसे बचने के लिए वो आगे की तरफ गड्ढा खोदकर उसमें चली जाती है। उसका रास्ता बनाते ही पीछे ऐसी मिट्टी ने उसका पिछला रास्ता बंद कर दिया। सीधा आगे की तरफ बढ़ती रही और उसे एक टनल मिल गई, जिस टनल के अंदर वो चली गई। ये वही टनल थी जिसके अंदर उसे स्माइल मिला था। वो टनल यहाँ इस शहर में तो नहीं थी। सीधा को लगा कि शायद ऑक्सीजन की कमी ऐसी उसे हेलुसिनेशन हो रही है, लेकिन अगले ही पाल उसे स्माइल की पुरानी वाली आवाज आई, जिससे वो जान गई कि सच में ये उसी टनल के अंदर है। वो अब इस टनल में आगे आई तो सामने सीता का बचपन था। एक कांच के शीशे के बाहर उसके मोमदाद खड़े थे जो उसके लिए हाथ हिला रहे थे। सीता उन्हें देखकर इमोशनल हो गई। उनको देखकर वो रोने लगी और ये सारी चीजें गायब हो गई। दोबारा ऐसी पहले जैसी हो गई, जिसमें वो आगे बढ़ने लगी और इस वक्त उसे लह भाई के पछतावे की और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सीता को आगे जाने आरोप अपने ऑर्फनेज वाले बचपन के साथी भी मिले, जिनके आगे इस्माइल खड़ा था। सीता को लगा कि शायद ये सब उसका वहम है। उसे याद आया कि भूत होते तो है, लेकिन जब तक उन पे बिलीव न करो तब तक वो नजर नहीं आते। वो आंखें बंद करके अपना माइंड बनाती है कि उसे यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा, और जब वो आंखें खोलती है तो दोबारा उसके सामने ऑर्फनेज के बच्चे ही थे। अब स्माइल उसके सामने आया और उसे डांटने लगा। वो बोला, उस दिन तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। क्या तुम्हें समझ नहीं आई थी उस दिन की मैं डरा हुआ हूँ? मेरे पीछे कोई आ रहा था। उसकी बात सुनकर सीधा परेशान हो गई और तभी उसे ऊपर ऐसी किसी की आने की आवाज आई। ये किसी मॉन्स्टर की आवाज थी। इसे देखकर इमाइल ने सीता ऐसी कहा, बस अब नहीं डरता मैं, और तुम भी न इससे डरना। इससे बचने के लिए तुम सामने से रूम में छलांग लगा दो। मेरे साथ शू बहुत गहरी थी, अंदर कुछ नसीब भी नहीं आ रहा था। मॉन्स्टर भी तेजी ऐसी उनकी तरफ पड़ा था, इसलिए सीता ने इमाइल के साथ कुछ में छलांग लगा दी और अचानक उसे जब होश आया तो हमने उसे लहूबाई के साथ लेटा हुआ पाया। सीता ने मुड़कर देखा तो लाहबाई उसके पास लेटा हुआ था। उसने जो कुछ देखा था उसे वो एक डरावना ख्वाब लग रहा था। उसने चीख कर आदिल को बुलाया, लेकिन बाहर अब कोई नहीं था। उसकी मदद को कोई भी नहीं आया। अब एक सांप कब्र के अंदर आ गया और सीता के ऊपर चढ़ गया। उसने सीता को काटा और फिर वो लाओबा के मुंह के अंदर चला गया। सांप के अंदर जाते ही लाओबाई उठ के बैठ गया। किसी ने एक हथौड़े ऐसी लाओबा का सर फाड़ दिया। उनके छठे सीता के मुंह पे आके गिरे और वो पूरी तरह डर गई, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। लाओ भाई का सिर दोबारा ठीक किया गया और उसे दोबारा उसी तरीके ऐसी टॉर्चर किया गया। उसकी जुबान की जगह बहुत सारे सांप निकाल आए थे तो उसकी पूरी बॉडी पे भीगने लगे थे। इसके बाद अब कोई अजीब सी चीज यहाँ पर आ गई। लाओ भाई को नुकसान पहुँचाने के लिए सीता डर गई। शुक्र था कि ठीक उसी वक्त आरोप ऊपर ऐसी आदिल ने ये कब्र खोद दी और उसे बाहर निकाल लिया। सीता बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो कुछ उसने देख लिया था। उससे वो जान गई थी कि बुरे लोगों को आखिर में सजा जरूर मिलती है। यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।